हाँ, तो अब हम लोग देखते हैं जैसे कि कुछ प्रॉब्लम आने के कारण क्या हुआ था कि वीडियो अपने आप कट गया था। ठीक है, तो हम लोग क्या किए कि तो अपने आप वीडियो कट गया था, फिर उसको क्या करते हैं, फिर एक बार समझा देते हैं कि कैसे क्या हुआ है। ठीक है, देखिए जैसे यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, x⁴ में x² से भाग देंगे तो x² बार में कटेगा, x² का अगेन इससे सब में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हम लोग का x⁴, फिर ये प्लस माइनस माइनस 2x³, ये इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा प्लस 2k²। ठीक है, 2kx²। ठीक है, फिर इसको अगेन माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस से ये माइनस प्लस माइनस, ठीक है, जीरो हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस, ये प्लस और 6 और ये दोनों मिलकर हो जाएगा -4x³। ये हो जाएगा हम लोग का माइनस प्लस माइनस, तो ये 16 माइनस k इंटू x²। ठीक है, अब क्या करते हैं, यहाँ पर ये -25x है तो -25x। ठीक है, फिर अगेन क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पर देख रहे हैं कि ये हो जाएगा हम लोग का, ये देखिए इसके साथ इसका, फिर हम अगेन मल्टीप्लाई, इससे हम लोग क्या करते हैं अगेन इसमें भाग देंगे तो ये x बार में कटेगा और ये -4 है तो -4 रह जाएगा। ठीक है, तो ये -4x के इसके साथ अगेन मल्टीप्लाई तो माइनस प्लस माइनस और 4 इंटू x², 4x³ और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 4 टू 8। ठीक है, x इंटू x² फिर इसका अगेन इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस प्लस माइनस और 4 इंटू k इंटू x, 4kx। ठीक है, अगेन क्या करते हैं, इसका माइनस माइनस प्लस माइनस 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 प्लस, तो ये तो हो जाएगा 0। अब इसका देखिए ये हम लोग का माइनस में तो 16 में से 8 गया तो 8। ठीक है, और ये देखिए क्या हो जाएगा, और के है तो के वैसे रहेगा माइनस में, तो 8 माइनस k(x²). ठीक है, और यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं ये 25 माइनस में और 4 प्लस में है तो ये 4k माइनस 25, तो 4k माइनस 25। ठीक है, और इंटू x दोनों के साथ x यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पे ये +10 है तो +10 उतार लिया गया। ठीक है, अब क्या करते हैं अगेन इसमें x² से x² में भाग देंगे तो कटेगा 8 - k यहाँ पे लिख दे। ठीक है, अब उसका क्या करेंगे, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 8 - k इंटू x², 8 - k x²। ठीक है, फिर इसके साथ अगेन मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, ये x है तो x इधर साइड में कर देंगे। ठीक है, और 2 के साथ इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 इंटू 8 - k। ठीक है, तो वही 2 इंटू 8 - k। ठीक है, और x है तो x, और ये देखिए प्लस माइनस माइनस इसलिए माइनस। ठीक है, अब क्या करते हैं अगेन इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 - k इंटू k हो जाएगा, तो वही 8 - k इंटू k। ठीक है, अब क्या करते हैं हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं ये हम लोग का, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये देखिए हम लोग का ये हो जाएगा, माइनस करते हैं हम लोग तो माइनस प्लस माइनस 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 प्लस माइनस प्लस माइनस, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ये देखिए ये प्लस में ये माइनस में तो ये हो जाएगा 0। ठीक है, यहाँ पर देख रहे हैं ये भी प्लस ये भी प्लस, तो इन दोनों को क्या करेंगे हम लोग जोड़ेंगे। ठीक है, तो क्या होगा कि इसको पहले अंदर मल्टीप्लाई करके हम लोग जोड़ते हैं, तो इसको देखिए अंदर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 8 जा 16 होगा ना, और ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसका ये चिन्ह क्या है, प्लस है, तो 16 है ये, और 25 में से 16 गया तो 9। ठीक है, और ये बड़े वाला चिन्ह माइनस है इसलिए क्या है -9। ठीक है, और यहाँ पर देखिए ये माइनस में ये तो प्लस में है तो ये हो जाएगा प्लस 2 इंटू के 2k, तो ये देखिए, और ये हम लोग क्या है प्लस 2 इंटू के क्या हो जाएगा 2k हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ प्लस माइनस माइनस, ये हम लोग क्या -2k। ठीक है, तो क्या हो जाएगा -2k, तो 4 2k में से 2k जाएगा तो क्या हो जाएगा 2k, तो यहाँ पे हमने 2k लिख दिया, x है दोनों के साथ तो x यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर इसको देखिए सॉल्व कर देते माइनस प्लस, ठीक है माइनस, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे क्या, देखिए हम लोग का माइनस है तो ये माइनस वाला ऐसे ही रह जाएगा, और +10 है तो +10। अब क्या करेंगे हम लोग का दिया है शेषफल x प्लस a है, ये हम लोग का टर्म जो है ये x से कंपेयर करेंगे, ये पूरा वाला तो ये x और ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक ये a है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो ये देखिए यहाँ पर x के आगे कुछ नहीं तो 1 है, क्या है 1, तो हम लोग लिख देंगे 2k - 9 = 1। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को हो जाएगा 2k - 9 = 1, तो दिस इम्प्लाइज हो जाएगा हम लोग का 2k = 1 + 9, तो दिस इम्प्लाइज k = 9 और 1 10, और ये 2 इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो भाग में, तो दिस इम्प्लाइज 2k = क्या आ गया 5। अब क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पर k का मान हम लोग को 5 आ गया, अब हम लोग क्या करते हैं ये a बराबर दिया। ठीक है, तो अब k का मान हम लोग यहाँ से ले लेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे k का मान, ठीक है, तो इसमें रखने पर क्या करते हैं ए वाले टर्म में रखने पर k का मान ए वाले पद में रखने पर,
तो रखा जाएगा यहाँ पर। तो देखिए ये हो जाएगा हम लोग क्या, ये देखिए ए बराबर हम लोग का क्या है, देखिए यहाँ पे ये है माइनस, ठीक है, और यहाँ पे है क्या 8 माइनस के है, तो के का मान क्या है हम लोग का 5, ठीक है, और यहाँ पर इंटू क्या है के, यानी क्या हम लोग का 5, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, +10 है तो +10 यहाँ पर, ठीक है। अब ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये देखिए माइनस, ये देखिए -8, ठीक है, और 5 40, ठीक है, -8 5 40, ठीक है। अब देखिए अब क्या करेंगे, ये हो जाएगा हम लोग का माइनस माइनस प्लस, अब 5 5 25 यानी +25, ये हो जाएगा +10 है तो +10। अब क्या है, ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग का, ये देखिए ये हो जाएगा 35, ये है क्या हम लोग का प्लस, ये है -40, ठीक है, ये हो जाएगा हम लोग का ए बराबर। तो दिस इम्प्लाइज ए बराबर क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, तो ये हो जाएगा -5। इस तरह हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो हम लोग का के का मान आ गया क्या 5 और ए का मान आ गया क्या -5, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आया होगा, नोट कर लीजिए, ठीक है। और इसके आगे वाले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, नोट कर लीजिए इसको। अब चलते हैं इसके आगे वाले प्रश्न की तरफ, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन बोर्ड में देखने के लिए मिल सकते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, इस पर विशेष ध्यान देंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। अब देखिए, अब ये क्वेश्चन कह रहा है इसके आगे वाला, रुकिए 1 मिनट थोड़ा चेक कर लें वीडियो बन रहा है कि नहीं, पता चले कि फिर इस बार भी वही इशू हो जाए, ठीक है। इसलिए हम क्या कर लेते हैं कि एक बार चेक कर लेते हैं, हाँ ठीक है। चलिए अब क्या करते हैं, हम लोग देखते हैं कि ये क्वेश्चन हम लोग को दिया 11 नंबर, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन हम लोग को दिया है क्या, कि यहाँ पर दे 3x⁴ + 6x³ ठीक है, +6x³ -2x² -2x² -10x -5, ठीक है। और करे अन्य सभी शून्य किसके ज्ञात करने, क्या करना है, अन्य सभी शून्य किसके ज्ञात करने हैं, ठीक है। यदि इसके दो शून्य दिए हैं, ठीक है, यदि 2 शून्य कह रहा है, क्या है इसके 2 शून्य कौन कौन है जी, तो √5/3, ठीक है, और है हम लोग का -√5/3, ठीक है। इसके ये 2 शून्य दिए हैं, ठीक है। तो हम लोग को अन्य 2 शून्य ज्ञात करने हैं, तो हम लोग जानते हैं, ठीक है, क्या जानते हैं कि ये हम लोग का सब ये x का क्या है, मान है ना। तो हम लिखेंगे वी नो, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे चूंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं जी, ये जानते हैं हम लोग कि x बराबर क्या हो जाएगा, ये √5/3, और ये हो जाएगा हम लोग का x इज इक्वल टू -√5/3 -√5/3, ठीक है। ये हम लोग क्या करते हैं, जानते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा, अब देखिए इधर ये प्लस में इधर रहेगा तो ये हो जाएगा माइनस में, x -√5/3 और ये हो जाएगा x +√5/3, ठीक है। अब क्या करते हैं हम लोग, ये हम लोग जान गए कि आ गया हम लोग का, ठीक है, ये क्या हम लोग का गुणनखंड है, ये दोनों क्या है, गुणनखंड है, दोनों क्या है, गुणनखंड है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इससे अब एक एक टर्म से तो लेकर भाग करेंगे नहीं, अब इस दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा x -√5/3 इंटू करा ले रहे हैं हम लोग x +√5/3, ठीक है। तो अब देखिए इसको करेंगे हम लोग साथ, तो ये x² और ये माइनस प्लस माइनस, ठीक है ना जी। देखो a - b और a + b बन रहा फार्मूला, तो a² - b² का फार्मूला होता है। तो a की जगह पे x है तो x² और b की जगह पे क्या है √5/3 है, तो √5/3 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा हम लोग क्या 5/3, ठीक है। अब क्या करेंगे, इससे हम लोग इसमें भाग देंगे, ठीक है। तो देखिए ये पावर 4 के रूप में और ये पावर 2 के रूप में, तो जब भाग देंगे तो ये पावर 2 के रूप में आ जाएगा और फिर हम उसका गुणनखंड आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए अब करते हैं इसको भाग, ठीक है।
ये हो जाएगा हम लोग का क्या यहाँ पर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 5/3, 5/3 यहाँ पे 3x टू द पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5। अब देखिए इससे इसमें भाग देंगे तो ये कटेगा एक्स स्क्वायर टाइम में, और आगे 3 है तो 3 यहाँ पर लग जाएगा, ठीक है। तो इसका इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये 3x स्क्वायर 3x टू द पावर 4, और इसके साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस माइनस 3 से 3 कट जाएगा, बचेगा क्या 5, तो 5 इंटू एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 5x स्क्वायर, ठीक है। अब इसको जब माइनस करेंगे तो देखिए माइनस, ठीक है, इसको जब माइनस करेंगे हम लोग यहाँ पर देखिए ये माइनस प्लस माइनस, ठीक है, माइनस प्लस माइनस, अब माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा प्लस प्लस, ये देखिए तो ये तो एक्स स्क्वायर वाला टर्म है, और ये क्या हम लोग का एक्स क्यूब वाला टर्म है, तो प्लस 6x क्यूब ऐसे ही उतर जाएगा, ठीक है। और ये हम लोग का देखिए प्लस 5x स्क्वायर, अब प्लस 5x स्क्वायर, और ये प्लस माइनस माइनस, ठीक है, और बड़े वाला चिन्ह प्लस है तो प्लस, तो 5 में 2 गया तो 3x स्क्वायर, ठीक है। और ये हम लोग का क्या -10, तो -10 को भी उतार लीजिए, ठीक है। अब इससे इसमें हम लोग भाग करेंगे तो ये कटेगा 6 टाइम में, ठीक है, और x 6x टाइम में कटेगा ना एक्स स्क्वायर से, तो ये हो जाएगा हम लोग क्या प्लस 6x। अब इसका साथ इसका मल्टीप्लाई हो तो हो जाएगा 6x क्यूब, ठीक है, और 3 से 6 करेगा 2 बार में, और 2 बचे 10, और 10x हो जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस 10x, ठीक है। और ये हम लोग का क्या है यहाँ पे 10x है, ठीक है। अब देखो इसको घटाएंगे हम लोग तो ये देखो माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, ठीक है। तो अब हम लोग करेंगे क्या, ये जाए इसको सॉल्व, ठीक है। यहाँ पर जाएगा क्या 6 से 6 कटेगा, ठीक है, कटेगा तो हम लोग 3 दूना 6 और 2 बचे 10, तो ये जो हम लोग का -10 क्या हो जाएगा -10, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हम लोग का -10 होगा तो 2 3 6 2 बचे 10, ठीक है, -10 ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए ये हो जाएगा 0, और यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा हम लोग का, इससे तो ये जुड़ेगा नहीं, तो ये हम लोग का प्लस 3x स्क्वायर ऐसे ही उतर जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा ये देखिए प्लस 10 और ये -10, ये हो जाएगा हम लोग का क्या 0, ये क्या हो जाएगा हम लोग का 0, तो इसको तो हम लोग लिखेंगे नहीं, ये है -5, तो इसको हम लोग लिख देंगे -5 बस, ठीक है। अब इससे इसमें भाग देंगे तो एक्स स्क्वायर टाइम में कटेगा, ठीक है, क्या कटेगा इससे इसमें भाग देंगे तो 3 बार में कटेगा, एक्स स्क्वायर पूरा क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा +3, और ये देखिए 3 इंटू एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर, ठीक है। अब क्या हो जाएगा हम लोग का यहाँ पर इसका इसके साथ तो 3 से 3 कट जाएगा, और बचेगा प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा -5 बचेगा, ठीक है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस प्लस माइनस 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 प्लस, तो ये हो जाएगा माइनस प्लस माइनस, तो 3x स्क्वायर 6 ये गया तो 0, ये प्लस माइनस माइनस ये हो गया 0, ठीक है। अब हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग का एक बहुपद प्राप्त हो गया है, ठीक है। तो जैसे इसका पावर क्या है 4 है, तो इसके शून्य भी कितने होंगे 4 होंगे, ठीक है। तो हम लोग देख रहे हैं कि 2 तो शून्य हम लोग को पता है, अब इस बहुपद से हम लोग 2 शून्य निकालेंगे, तो जैसे हम लोग दिया 3x स्क्वायर, ठीक है, 3x स्क्वायर प्लस 6x अब प्लस क्या हम लोग का 3 है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं इसको इन सब में से 3 कॉमन हो सकते हैं, हो जाएगा ना, तो 3 हम लोग कॉमन लेंगे तो हो जाएगा क्या हम लोग का x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ठीक है। अब देखिए अब ये हम लोग का क्या हो जा रहा है, ये एक फार्मूला बना ले रहा है, ठीक है। अब आप लोग फार्मूला देखेंगे तो एक फार्मूला बना रहा है x+1 का होल स्क्वायर, ठीक है, x+1 का होल स्क्वायर, और इसको हम लोग क्या करते हैं 0 के बराबर रखते हैं तब ना इसका शून्य मिलता है, और इंटू 3 है तो ये 3 इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा x+1 का होल स्क्वायर बराबर 0, दिस इम्प्लाइज हो जाएगा यहाँ पे x+1, ठीक है, बराबर 0, और एक बार x+1 बराबर 0, ठीक है। तो हम लोग करेंगे यही क्या करते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे इधर जाएगा तो -1, और यहाँ पे इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -1, तो दोनों x का मान क्या हो जाएगा हम लोग का -1 आ जाएगा। इस तरह इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। उम्मीद है समझ में आया होगा। चलिए इसको नोट कर लीजिए, इसके आगे वाले प्रश्न को हम लोग क्या करते हैं देखते हैं। ठीक है, अब चलिए तो हम लोग आगे वाले क्वेश्चन को देखते हैं, नोट कर लिए होंगे उम्मीद करते हैं। अब ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको क्या करते हैं ना बताकर रहने देंगे, ठीक है। इसके आगे वाले प्रश्न को हम लोग क्या करते हैं
फिर देखते हैं आगे, ठीक है। तो चलिए इसके आगे वाले प्रश्न को हम लोग देखते हैं, ठीक है। इसके आगे वाला प्रश्न कह रहा है क्या, इसके आगे वाला प्रश्न कह रहा है कि यदि बहुपद x⁴ -6x³ -26x + 130x - 35 के दो शून्य x ±√3 है तो अन्य शून्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इस क्वेश्चन को। यहाँ पर दिया है क्या, x⁴ -6x³, ठीक, और हो जाएगा क्या -26x² + 138x - 35। तो इसके दो शून्य दिए हुए हैं, ठीक है, दो शून्य 2 ± √3, ठीक है। तो हम लोग करेंगे क्या, तो हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। यहाँ पर क्या दिया है कि जैसे देखिए जी, जैसे कि क्या होता है कि इसको हम लोग लिखेंगे, ये x का ही मान है हम लोग का 2 ± √3, ठीक है। अब हम लोग कर क्या सकते हैं कि देखिए ये होता है x इधर ये प्लस में इधर या तो माइनस में, बराबर क्या हो जाएगा, ये √3 हो जाएगा, ठीक है, प्लस माइनस, ठीक है। प्लस माइनस लिखना चाहे ना लिखना, बात क्या होता है, मतलब ऐसे होता है, ये रूट के आगे प्लस माइनस, ठीक है। x - √3 हम लोग लिखेंगे, तो ये हो जाएगा x - 2। अब दोनों पक्षों का क्या करते हैं हम लोग, वर्ग करते हैं, लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है। ये हो जाएगा x - 2 का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर 3 और इसका स्क्वायर x² -2 2 दूना 4x, ठीक है, -4x + 4। तो ये x² -4x और इधर जाएगा +4, इधर ही आएगा तो -3 = 0। तो ये x² और ये हो जाएगा हम लोग का -4x और ये देखिए प्लस माइनस माइनस 1 = 0, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा कि ये हम लोग का जो है ये भी इसका एक क्या होगा, गुणनखंड होगा, ये भी क्या होगा, इस बहुपद का गुणनखंड होगा। तो इससे जब हम इसमें भाग देंगे तो एक मतलब देखिए पावर 4 के रूप में और ये पावर 2 के रूप में, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि इसके 4 शून्य होंगे, तो 2 शून्य तो हमको पता है, एक 2 + √3 हो जाएगा और एक 2 - √3 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, इससे जब इसमें भाग देंगे तो एक और क्या होगा, हमको बहुपद प्राप्त होगा, उससे हम लोग क्या करेंगे, 2 और शून्य प्राप्त करेंगे, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, भाग करते हैं, ये हो जाएगा हम लोग का क्या, x² -4x + 1 भाग करना है हम लोग का x⁴ -6x³ -26x² + 130x -35। ये हो जाएगा x², तो x⁴, ठीक है। अब यहाँ पर देखो x² टाइम करो तो x⁴, इसके साथ मल्टीप्लाई हो तो प्लस माइनस -4x³, इसके साथ इसका मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा +x², ठीक है। अब घटेगा तो ये हो जाएगा 0, ठीक है, घटेगा माइनस प्लस माइनस 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 प्लस तो माइनस प्लस माइनस तो हो जाएगा 0, ये प्लस 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 माइनस माइनस, 6 में से 4 गया तो 2 x³ और बड़े वाले चिन्ह माइनस, इसलिए माइनस, ये प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस होगा, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, तो 26 और 1 27 -27x², ठीक है। अब प्लस क्या है 138x, ठीक है। अब क्या करते हैं, इससे इसमें भाग देंगे तो ये कटेगा क्या हम लोग का, -2x टाइम में क्या होगा, -2x टाइम में कटेगा तो -2x लिख देंगे, तो देखो माइनस 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 प्लस माइनस 2x³ ठीक है, माइनस माइनस प्लस 2 चौके 8 x² है तो x², ठीक है। यहाँ पे माइनस प्लस माइनस, ठीक है, और ये हो जाएगा माइनस प्लस माइनस 2 एकम 2x, ठीक है। अब इसको घटाएंगे तो ये जाएगा माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस 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 प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, ये 0 हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, ठीक है। तो ये 27 और 8 35 x² और दोनों चीज माइनस है तो माइनस, यहाँ पे प्लस प्लस प्लस, तो 138 और 2 कितना हो जाएगा 140x, ये -35 तो -35।
अब इससे इसमें भाग देंगे तो ये कटेगा क्या, -35 बार में, तो -35 यहाँ पे लिखेंगे, और -35 ये प्लस माइनस -35 x², ये आएगा माइनस माइनस प्लस 35 चौके 140 x, और यहाँ पे माइनस प्लस -35। ठीक है, अब यहाँ पे इसको क्या करेंगे, घटाएंगे, तो ये माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस 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 प्लस, ये हो जाएगा 0। ठीक है, क्योंकि प्लस माइनस माइनस 35x² में से 35x² जाएगा तो 0 हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस 140x में से 140x गया तो 0, या प्लस माइनस माइनस तो 35 में से 35 गया तो 0, यानी कि ये हम लोग का फाइनली बहुपद मिल गया x² - 2x - 35। ठीक है, अब यहाँ पर हम लिखेंगे x² - 35 - 2x - 35, ये हम लोग 0 के बराबर रख देंगे। ठीक है, और फिर इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, फिर इसको हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो ये सॉल्व करने के बाद हम लोग पाएंगे कि x² फर्स्ट इंटू लास्ट करते हैं तो 7 × 5 = 35। ठीक है, और क्या करेंगे हम लोग, 7 में से 5 को घटाते हैं तो 2 मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे x, यहाँ पे लेके हम लोग का -7x प्लस 5x माइनस क्या होगा 35 बराबर 0। ठीक है, अब क्या करते हैं हम लोग, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हम लोग का दिस इम्प्लाइज x²। ठीक है, अब दोनों में से कॉमन क्या होगा, x, ये हो जाएगा x - 7, और यहाँ पे दोनों में से कॉमन क्या होगा, +5, ये हो जाएगा x - 7 बराबर क्या हो जाएगा 0। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा हम लोग का 0, बराबर क्या हो जाएगा 0। अब क्या करते हैं, दिस इम्प्लाइज यहाँ पे हो जाएगा क्या, यहाँ से कॉमन मिलेगा हम लोग को x + 5, x + 5 मिल जाएगा, और यहाँ से x - 7 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो दिस इम्प्लाइज हो जाएगा क्या हम लोग का x - 5 = 0, यहाँ पे x - 7 = 0। ठीक है, x + 5, ठीक है, x + 5 बराबर 0, तो ये हो जाएगा हम लोग x + 5 बराबर 0, ये हो जाएगा x - 7 बराबर 0। तो यहाँ से दिस इम्प्लाइज x = क्या हो जाएगा -5, यहाँ से दिस इम्प्लाइज x = 7। ये हम लोग क्या हो जाएंगे, और 2 शून्य -5 और -7, तो अतः ठीक है, अन्य दो शून्य ठीक है, कौन कौन हो जाएंगे, तो -5 एवं 7 होंगे। ठीक है, इस तरह से सॉल्व कर लेंगे। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, एक बार फिर देख लेते हैं। यहाँ पर 2 शून्य दिया हुआ है। ठीक है, तो 2 शून्य होते क्या है, x के बराबर होते हैं। तो यहाँ पे हमने इसको x के बराबर रखा, इधर ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, ये प्लस माइनस बच जाएगा, तो प्लस माइनस आगे रूट के आगे हरदम रहता है, मन करे तो लिखे चाहे ना लिखे, बात क्या होता है, बराबर होता है। तो अब यहाँ पे x - 2 = √3 हो गया, दोनों पक्षों का क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। तो जैसे x - 2 का वर्ग किया तो ये आ जाएगा हम लोग का, √3 का वर्ग किया तो 3 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें हम लोग इधर ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो 4 में 3 गया तो 1, और ये -4x है तो -4x, ये x² है तो x²। अब ये देखिए, ये जो आया ये भी एक क्या होगा, इसका गुणनखंड होगा। तो इससे इसमें हम क्या करेंगे, भाग देंगे। ठीक है, और भाग देंगे तो क्या होगा कि गुणनखंड है तो भाई इससे शेषफल 0 आएगा, जो भागफल आएगा वो क्या होगा हम लोग का, x² वाला है तो x² बार में आएगा ना, तो x² वाले टर्म में आया भी है, और इसमें हमने भाग किया तो शेषफल 0 भी आया। ठीक है, तो इसमें हमने इसमें भाग किया, और फिर ये जो आया इसका हमने क्या किया, गुणनखंड कर लिया। तो यहाँ से आगे हम लोग का x + 5 x - 7, और यहाँ से हमने ले लिया x - 5 x = -5, यहाँ से आएगा x = 7। ठीक है, इस तरह हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, और इसके 2 शून्य पे जाएगा -5 और 7। अतः उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब इसके आगे के जो क्वेश्चन है, ठीक है, वो कौन कौन, जैसे कि हम लोग पढ़ लिए, यहाँ तक पढ़ लिए। ठीक है, 12 तक पढ़ लिए। ठीक है, अब हम लोग को पढ़ना है क्या, तो क्या कहते हैं 13। ठीक है, 13 पढ़ना है, 14 पढ़ना है, 15 पढ़ना है। तो चलिए 13 क्वेश्चन को भी क्या करते हैं, देख लेते हैं, और फिर क्या करते हैं, इसको रहने दिया जाता है। ठीक है, 13 क्वेश्चन को पढ़कर छोड़ दिया जाता है। ठीक है, क्योंकि अब 2 क्वेश्चन वो अगले क्लास में देखा जाएगा। ठीक है, तो ये देखते हैं हम लोग। चलिए ये 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको देख लिया जाए। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, देखते हैं। ये कह रहा है क्या कि त्रिघात बहुपद x³ - 3√5x² + 13x - 3√5 का एक गुणनखंड x - 5 दिया है। यदि बहुपद के सभी शून्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, इस बहुपद के क्या करना है, सभी शून्य ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, एक तो हम लोग को यहाँ पर ये दिया है क्या, x³, ठीक है, -3√5x, ठीक है, स्क्वायर 3√5x², ठीक है, अब प्लस 13x - 3√5, ठीक है,
और इसके बहुपद हम लोग को देखो, अब गुणनखंड दिया है, एक गुणनखंड है हम लोग का, एक गुणनखंड दिया है क्या हम लोग को, एक गुणनखंड जो है वो क्या है हम लोग का x माइनस रूट 5 है, x माइनस रूट क्या है 5 है, ठीक है। x माइनस रूट 5 है, तो हम लोग करेंगे क्या कि देखिए अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि x माइनस रूट 5, ठीक है। तो अब हम लोग करेंगे क्या कि देखिए जैसे कि ये हम लोग को दिया है, तो अब इससे इसमें हम लोग भाग देंगे, तो ये गुणनखंड है तो इसका क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा ना जी। तो देखते हैं हम लोग 0 आएगा, तो यहाँ पर इससे भाग दें, देखिए भाग दिया जा रहा है, अरे चलो जी। अब देखो यहाँ पे x माइनस 5 रूट 5, ठीक है, और यहाँ पे x क्यूब माइनस 3 रूट 5 एक्स स्क्वायर प्लस 13x माइनस 3 रूट 5। अब देखो अब इससे इसमें भाग देंगे तो एक्स स्क्वायर बार में कटेगा, इसका फिर अगेन मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स क्यूब, इसका अगेन इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा रूट 5 एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करते हैं इसको सॉल्व करते हैं, हो जाएगा माइनस प्लस माइनस 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 प्लस, ये हो जाएगा 0, ये प्लस माइनस माइनस 3 में से 1 गया तो 2 माइनस 2 रूट 5 एक्स स्क्वायर प्लस है हम लोग का 13x हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करते हैं इससे इसमें भाग दिया जाएगा, तो ये एक्स टाइम में कटेगा और ये माइनस 2 रूट 5 हो जाएगा, ठीक है, माइनस 2 रूट 5, माइनस 2 रूट 5 लिखेंगे और x, और इसके आगे इसके साथ मल्टीप्लाई होता है माइनस 2 रूट 5 एक्स स्क्वायर, इसका होता है माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 2 कम 2 और 2 पचे 10, ठीक है, ये हो जाएगा 10, और ये देखिए x है तो x, यहाँ पे हो जाएगा क्या हम लोग का माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा माइनस प्लस माइनस, ये हो जाएगा हम लोग का 0, ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 13 10 गया तो 3x, ये हो जाएगा हम लोग का माइनस 3 रूट 5। अब इससे इसमें भाग करेंगे तो ये 3 टाइम में करेगा तो ये हो जाएगा प्लस 3, ठीक है, और 3 इंटू एक्स 3x, और ये हो जाएगा 3 प्लस माइनस माइनस 3 रूट 5। अब क्या करते हैं घटाएंगे तो माइनस प्लस माइनस 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 प्लस, ठीक है, ये हो जाएगा 0 और ये भी हो जाएगा 0। तो अब देखिए यहाँ से हम लोग क्या है, ये एक्स क्यूब है ना, तो इसके 3 घात है तो 3 शून्य होंगे, तो एक गुणनखंड यहाँ पर दिया है, तो यहाँ से x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसको अगर हम लोग क्या करते हैं x माइनस रूट 5 इज इक्वल टू 0 लेते हैं, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा रूट 5, एक शून्य हम लोग को ये मिल गया, ठीक है। और दूसरा शून्य हम लोग कैसे मिलेगा, तो हम लोग जानते हैं कि ये इसका गुणनखंड करेंगे, तो इसका गुणनखंड करते हैं हम लोग, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 रूट 5 एक्स और प्लस क्या हो जाएगा 3। अब इसका गुणनखंड करेंगे, देखो फर्स्ट इंटू लास्ट करते हैं ना, तो हो जाएगा 3। अब हम लोग जानते हैं कि 3 को हम लोग लिख सकते हैं क्या, 3 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है, 3 को लिखेंगे हम लोग अगेन 3 को लिख सकते हैं हम लोग रूट 3 इंटू रूट 3, ठीक है, रूट 3 इंटू रूट 3 लिख सकते हैं 3 को। अब देखो तो रूट 3 और रूट 3 को हम लोग जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 रूट 3 हो जाएगा, और रूट 3 में से हाँ, तो देखिए इसका शून्य ज्ञात करना है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, ये गुणनखंड इसको हम लोग 0 के बराबर लेते हैं, तो 0 के बराबर हो जाता है, ये हो जाएगा हम लोग एक्स स्क्वायर, इसको हम लोग लिखते हैं माइनस 2 इंटू, ठीक है, रूट 5 इंटू एक्स, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, ये रूट 5 है तो रूट 5 को एक बार क्या करते हैं स्क्वायर को जोड़ देंगे और एक बार इसको क्या कर देंगे घटा देंगे, ठीक है, तो ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा, यही हो जाएगा हम लोग का, ये प्लस 3 है तो प्लस 3 लिख देंगे, ठीक है। अब बराबर हो जाएगा हम लोग का 0। अब देखिए अब क्या करते हैं हम लोग, दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, अब देखिए ये हो जाएगा हम लोग का ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ये एक्स प्लस रूट 5 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा क्या हम लोग का माइनस रूट 5 का स्क्वायर करेंगे तो हम लोग क्या हो जाएगा माइनस रूट 5 का स्क्वायर करेंगे हम लोग, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या हम लोग का 5, क्या हो जाएगा 5, ठीक है, माइनस 5 हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस 3 है तो प्लस 3, ठीक है, और बराबर क्या हो जाएगा 0, ठीक है। तो अब हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे दिस इज इक्वल टू हो जाएगा क्या, दिस इज इम्प्लाइज, ठीक है, हो जाएगा हम लोग का क्या x प्लस रूट 5 का स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस 2 बराबर 0। अब देख रहे हैं हम लोग क्या हो जाएगा, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे इसको सॉल्व कर देंगे, x माइनस रूट 5 का स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर कर दिया जाए, ठीक है। तो अब देखिए हो जाएगा हम लोग का क्या x प्लस रूट 5, यहाँ पे क्या प्लस रूट 2, ठीक है, एक ये हो जाएगा और एक हो जाएगा x प्लस रूट 5
यहाँ पे हो जाएगा क्या, -√2 बराबर 0। यहाँ से दिस इम्प्लाइज x प्लस √5 प्लस √2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। और क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे दिस इम्प्लाइज x प्लस √5 माइनस √2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर देखिए x का मान यहाँ से निकलेगा x इज इक्वल टू, और यहाँ पर x से क्या निकलेगा, देखिए यहाँ पर ये सब इधर ये प्लस में तो इधर जाएगा तो माइनस में, नहीं हो जाएगा √5 माइनस √2, और ये भी प्लस में तो ये भी माइनस में हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए ये प्लस में है तो इधर जाएगा तो माइनस में, ठीक है, और ये माइनस में तो उधर जाएगा तो प्लस में, तो ये √5 और क्या हो जाएगा हम लोग का, ये प्लस में है तो माइनस में, ठीक है, और ये माइनस में तो ये प्लस में, ठीक है। ये हम लोग क्या हो जाएगा, मान हो जाएगा, ठीक है। तो अतः दो शून्य क्या हो जाएंगे, एक शून्य तो हम लोग का ये हो जाएगा √5 हो जाएगा, ठीक है। तो लिखेंगे अतः तीनों शून्य, ठीक है, कौन कौन हो जाएंगे, तो एक हो जाएगा √5, एक हो जाएगा हम लोग क्या, माइनस कॉमन इसमें से ले लिया जाए तो √5 प्लस √2 हो जाएगा, और एक हो जाएगा क्या हम लोग का, फिर √2, ठीक है, √2, और ये हो जाएगा क्या, -√5। ये हम लोग को क्या हो जाएगा, 3 शून्य हो जाएंगे। चलिए नोट कर लीजिए। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। इसके आगे वाले क्वेश्चन जो भी हम लोग क्या करेंगे अगले लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण। क्या करते हैं अब आगे वाले क्वेश्चन को क्या करेंगे अगले लेक्चर में देखेंगे, ठीक है।